क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम अनिल शेट्टी है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि आप लोग वेरिएबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम पे। ये वेरिएबल जो होता है ये एक नाम है जो हम मेमोरी लोकेशंस को देते हैं ताकि हम लोग उसे इजीली एक्सेस कर सके। और एक वेरिएबल को हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहले हमें ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम लोग किस टाइप की वैल्यू उस वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं। अगर आप लोग इंटीजर वैल्यूज़ को सेव करना चाहते हैं तो आपको इंट यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली आप लोग कैरेक्टर्स को स्टोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को कैर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, और डिक्लेयर करने के लिए पहले हम लोगों को डेटा टाइप को स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा, वो मेरा एज को स्टोर करेगा। मेरा एज इंटीजर्स में आएगा इसलिए मैं इंट यूज़ करूँगा, वो डेटा टाइप है। उसके बाद मुझे उस वेरिएबल को एक नाम देना पड़ेगा, तो मैं कहूँगा एज। यहाँ पे अगर आप लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप लोग सेमीकोलन डाल सकते हैं। अगर आप लोग मोर देन वन वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे एज के साथ और एक वेरिएबल लेट्स से मार्क को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप लोग कॉमा को यूज़ करके उसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉमा मार्क। अभी ये स्टेटमेंट दो इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेगा, एक का नाम होगा एज और दूसरे का नाम होगा मार्क। और एक बात है कि जब आप लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तभी आप लोग वहीं पे उसे इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए जब आप लोग उसे डिक्लेयर करते हैं आप लोगों को इक्वल टू सिंबल को यूज़ करना पड़ेगा, वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद जो वैल्यू आप उस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अब इस एज वेरिएबल में मेरा एज को स्पेसिफाई करना चाहूँगा, 24 है। उसके बाद मैं इस मार्क वेरिएबल को ऐसे ही छोड़ूंगा। अभी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद हम लोग उसका वैल्यू को एक्सेस करेंगे, और यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रिंटएफ फंक्शन को यूज़ करके जो भी वैल्यूज़ हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया है उसे प्रिंट करेंगे। तो मैं प्रिंटएफ फंक्शन को यूज़ करूँगा, इसलिए प्रिंटएफ। उसके बाद यहाँ पे मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है। यहाँ पे ये जो है ये एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप के डेटा को कंटेन करता है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई करूँगा %d। अगर आपका वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है तो आप लोगों को %f को यूज़ करना पड़ेगा, और आप लोगों का वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है तो आप लोगों को %c को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमा डाल के मुझे उस वेरिएबल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एज है। अभी मैं इसे सेव करके अगर बिल्ड और रन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 24 आ गया है। इस वैल्यू को मैंने मेरा एज वेरिएबल में स्टोर किया था। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस मार्क वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे इस मार्क वेरिएबल को कॉल करूँगा और रेफरेंस करूँगा तो ये एक गार्बेज वैल्यूज़ को कंटेन करेगा। आप लोग देख सकते हैं 77 है। इसलिए जब भी आप लोग वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम पे, आप लोगों को मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं विद सम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस मार्क को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ 0। ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि इस वेरिएबल को आप लोग जितने बार चाहे चेंज कर सकते हैं। अभी मेरा एज वेरिएबल 24 को कंटेन कर रहा है, मैं चाहूँ तो इसे 34 में बदल भी दे सकता हूँ। उसके बाद मैं इस मार्क को 100 भी बना सकता हूँ। अभी मैं इस प्रिंटएफ स्टेटमेंट को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं एज वेरिएबल को कॉल करूँगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, उससे पहले मैं एक न्यू लाइन डालूँगा इधर ताकि आउटपुट कुछ अच्छा सा दिखे। बिल्ड एंड रन करूँगा तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मार्क वेरिएबल 100 कंटेन कर रहा है,
पहले वो 0 कंटेन कर रहा था, अभी 100 कंटेन कर रहा है इस स्टेटमेंट के बाद। और यहाँ पे मेरा एज वेरिएबल 34 कंटेन कर रहा है 24 के बदले में, क्योंकि हम लोगों ने उस 24 जो वैल्यू पहले स्टोर किया था उसे ओवरराइट किया है इस 34 से। ठीक है, अभी हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को कैर डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल नेम, यहाँ पे मैं कहूँगा लेटर, और आप चाहें तो यहीं पे इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, नहीं तो बाद में इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेटर इक्वल टू कैरेक्टर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए आप लोगों को सिंगल कोट्स को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इस सिंगल कोट्स के बीच में आप जो भी कैरेक्टर लिखेंगे वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये लिखूँगा कैपिटल ये, उसके बाद सेमीकोलन डालना पड़ता है। और यहाँ पे मैं इस प्रिंटएफ फंक्शन को कॉपी करके दोबारा यूज़ करूँगा, और यहाँ पे इस कैरेक्टर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए प्रिंटएफ फंक्शन में हम लोगों को फॉर्मेट स्पेसिफायर %c यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोगों को लेटर को रेफ़र करना पड़ेगा। तो यहीं पे भी मैं एक न्यू लाइन डालूँगा, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मार्क इक्वल टू, उसके बाद एज इक्वल टू, और उसके बाद लेटर इक्वल टू, और मैं बिल्ड एंड रन करूँगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मार्क इक्वल टू 100, एज इक्वल टू 34, लेटर इक्वल टू ये। सिमिलरली आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट और डबल वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप लोगों को फ्लोट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल नेम, यहाँ पे मैं कहूँगा एवरेज, और आप चाहे तो यहीं पे इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे 66.65, क्योंकि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। और यहाँ पे हम लोग इस प्रिंटएफ स्टेटमेंट को कॉपी करके फिर से पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे एक न्यू लाइन भी डालेंगे ताकि ये अच्छा दिखे। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे एवरेज इक्वल टू %f यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो यहाँ पे एवरेज। तो अभी मैं बिल्ड एंड रन करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि एवरेज इक्वल टू 66.65। तो इस तरह आप लोग वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम पे यूज़ कर सकते हैं। पर एक बात याद रखिए कि एक वेरिएबल को अपने प्रोग्राम पे यूज़ करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, और आप चाहे तो उसे इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ। तो ये था दोस्तों, आप लोग और भी कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा मेन चैनल लर्निंग लैड पे जाइए। वहाँ पे मैंने C++ और जावा में वीडियोस किया है, और पर वो सब इंग्लिश में है। और आप लोग मेरा फेसबुक पेज भी चेक कर सकते हैं, facebook.com/learninglad हिंदी और facebook.com/learninglad पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।